भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश को सोने का शेर कहा जाता है। ये शेर ऐसे ही नहीं कहा जाता क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में ऐसी हर चीज़ देखने को मिलेगी जो इतिहास से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कस्बा करहल का नाम भले ही छोटा है, लेकिन करहल कस्बे को अगर अंदर से झांक कर देखा जाए तो बहुत बड़ा है और करहल कस्बे की हर एक याद को ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है। अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल कस्बे के करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम सेखिन में है। सेखिन के माता शीतला मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर सुभाष यादव के पिता के स्वप्न में एक माँ शीतला माता ने अपने दर्शन दिए थे और अपने जमीन के अंदर होने की बात कही थी। फिर हुआ यूं कि स्वप्न के आधार पर इंजीनियर सुभाष यादव के पिता ने माँ शीतला माता को अंदर जमीन से बाहर निकालकर उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। उसके साथ ही मंदिर के साथ साथ एक खजूर का पेड़ भी लगाया था जो आज भी वह मौजूद है। एक तालाब था जो वो भी आज मौजूद है। इसी के साथ ये पूरी यादगार एक इतिहास के रूप में देखने को मिलती है। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर सुभाष यादव। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस मंदिर के पीछे, भागवत कथा के पीछे क्या रहस्य है, किस तरह के आयोजन होते हैं, हम आपको सुनवाते हैं, उनसे बात करते हैं। इंजीनियर साहब, जो मंदिर का इतिहास है, इतिहास के बारे में कहते हैं कि आपके पिताजी के स्वप्न में गए माता शीतला ने दर्शन दिए थे। क्या था वो पूरा कार्यक्रम, वो जानकारी चाहते हैं। देखिए, हमारे स्वर्गीय पिताजी की उम्र लगभग 11 से 15 साल के बीच रही होगी। ये एक सिद्धि स्थान है। माँ शीतला ने स्वप्न में एक दृश्य दिखाया कि मैं अमुक स्थान पर विराजमान है और वहाँ से मुझे निकाला जाए। उस समय पिताजी ने अपने स्वप्न के आधार पर वहाँ पर खुदवाई की गई और 10-15 फीट की गहराई पर माँ शीतला की एक भव्य मूर्ति निकली। उस मूर्ति को यहाँ पर एक खजूर का पेड़ खड़ा था जो कि आज भी विराजमान है, उसके स्थान पर रख दिया गया और वहीं बगल से एक तालाब था। उस तालाब की एक विशेष बात ये थी कि जो भी कष्टदायक लोग आते थे, पीड़ा से चिल्लाते हुए आते थे, उस तालाब में अगर स्नान कर लेते थे तो उनकी हर पीड़ा दूर हो जाती थी। ऐसा उस समय से बहुत दिनों तक चलता रहा। उसी आशय को लेते हुए हमारे पिताजी ने, उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी थी, जगह बेजगह से भक्तगण आने लगे थे, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और बहुत बड़ा एक मेला का रूप भी यहाँ बन चुका था। दूर दूर से भक्तजन आते थे, झंडा घंटा चढ़ाने आते थे। एक समय वो आ गया था कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ने लगी थी कि कुछ घटनाओं की आशंका होने लगी थी। उस समय पिताजी ने जो है ना उस कार्यक्रम को शॉर्ट किया और तब से आज तक हमारे क्षेत्र की, हमारे परिवार की माँ शीतला पर ऐसी आस्था है कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, माँ शीतला उसे सक्रिय करती है और उसे उन्नति की तरफ बढ़ाती हैं। ऐसा दृश्य आज तक भी देखने को मिला है। उस समय की एक और घटना थी, जैसा कि हमारे स्वर्गीय पिताजी ने बताया था कि यहाँ पास में एक बिलंदा गांव है, वहाँ पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची को एक माता के रूप में जो निकलती है वो निकली हुई थी और उसके मन में इस तरह की एक समस्या आई कि वो उस समय घबराने लगी और कहने लगी कि मैं माँ शीतला हूँ और अपने चेहरे को फाड़ा और उसी समय अपना प्राणांत कर दिया।
और उसी समय की ये घटना है कि माँ शीतला यहाँ पदार्पण कर चुकी थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि इस मंदिर के आसपास कुछ आने जाने वाले लोगों ने या हमारी गलतियों से, परिवार की गलतियों से यहाँ गंदगी हो गई थी। मुझे पता भी नहीं था, मैं 10-50 फुट दूर खेल रहा था, छोटा बालक था, बहुत था। वहाँ से मुझे उठा के और एक यहाँ हुआ है उसमें डाल दिया गया, मगर डालते हुए भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया अमुक, जिसने देखा कि यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है और उससे मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। उस समय भी हमारे पिताजी थे, उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ किसी तरह की गलती हो रही है, ऐसा माँ शीतला ने आपको दिखाया है, ऐसा हुआ। तो उससे तब से अब तक यहाँ पूरे क्षेत्र की इस मंदिर पर आस्था है। ये प्राचीन काल का एक सिद्धि स्थान है और आज दिन तक हम लोग पूरी माँ शीतला के दृश्यों को देखते हुए या धर्म के ऊपर हमेशा कुछ न कोई आयोजन करते रहते हैं। हर नवमी को हमारे इस मंदिर पर कुछ न कुछ आयोजन होता है, भक्तजन आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं के विचारों को रखते हुए यहाँ हमेशा भागवत का कार्यक्रम भी चलता है। जो इस समय मद् भागवत कथा का पाठ चल रहा है, जो हमारे वृंदावन से राघव ऋषि महाराज आए हुए हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। क्षेत्र के भक्तजन यहाँ पर भीड़ लगाकर आ रहे हैं, ऐसा हम लोगों का विचार है। इन्हीं विचारों को रखते हुए मैं माँ शीतला को हमेशा नमन करते हैं। जय माँ शीतला। अच्छा, अब इस समय जो आपका मंदिर में किस किस की मूर्ति स्थापित है? ये मंदिर अब भव्य रूप ले चुका है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति भी है और हनुमान जी की भी मूर्ति है, भोलेनाथ की भी मूर्ति है और राम दरबार की भी मूर्ति है। ये बड़ा रूप ले चुका है। यहाँ सारे देवी देवताओं का यहाँ पदार्पण करा चुके हैं, उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं, क्योंकि यहाँ भक्तजनों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। ये थे इंजीनियर सुभाष यादव, जिनसे हमने आपकी बात कराई थी और पूरी कहानी विस्तृत रूप से बताई थी जो हकीकत में यहाँ है। अब आगे और देखते हैं और क्या कहानी बनती है। हम आपको और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे।